भारतवर्ष जिसे साल 1947 में तोड़कर 3 भागों में बांट दिया जाता है और इसे बांटने का जिम्मा एक अंग्रेज कैरल रेडक्लिफ को दिया जाता है, जो ना ही कभी भारत आया था और ना ही उसे भारत के बारे में कोई नॉलेज थी। और इसमें चौंका देने वाली बात यह थी कि उस अंग्रेज को यह काम करने के लिए मात्र 45 दिनों का समय दिया गया था। इसलिए भारत के इस विभाजन में गलतियां होना लाजमी था। भारत के इस विभाजन में गलतियां तो काफी सारी हुई, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी थी कि इसका खामियाजा भारत को आजादी के 70 सालों तक भी झेलना पड़ा। और इनमें से एक गलती थी भारत और बांग्लादेश या पूर्वी पाकिस्तान के सीमा रेखा में स्थित इनक्लेव्स की। अगर हम भारत बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को देखें तो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से थोड़ी ही दूरी पर भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा एक लाइन की बजाय कुछ ऐसी नजर आती है। इसमें आपको दोनों तरफ छोटे से सैकड़ों टुकड़े नजर आएंगे। गौर से देखें तो इनमें नजर आता है कि भारत के कुछ हिस्से सीमा के दूसरी तरफ बांग्लादेश में नजर आते हैं और वहीं बांग्लादेश के कुछ टुकड़े भारत में नजर आते हैं। भारत और बांग्लादेश के ये जमीन के टुकड़े जो कि एक दूसरे की सीमा रेखा के भीतर हैं, इन्हें इनक्लेव कहा जाता है। इनक्लेव किसी भी देश में स्थित वह क्षेत्र होता है जिस पर किसी दूसरे देश का अधिकार होता है और इसी प्रकार से करीब 71 इनक्लेव बांग्लादेश के भारत में स्थित थे और भारत के 102 इनक्लेव बांग्लादेश में स्थित थे। लेकिन कहानी इतनी सरल नहीं है। एक इनक्लेव तो वह हिस्सा है जो किसी दूसरे देश के भीतर है, लेकिन कई सारे इनक्लेव ऐसे हैं जो कि खुद एक इनक्लेव के भीतर समाये हुए हैं। इन इनक्लेव को सेकेंड ऑर्डर इनक्लेव के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर भारत के भीतर बांग्लादेश का एक इनक्लेव है और इस बांग्लादेशी इनक्लेव के भीतर फिर से भारत का एक इनक्लेव है और इस प्रकार से कुल 102 भारतीय इनक्लेव के भीतर 21 बांग्लादेशी इनक्लेव उपस्थित थे। और वहीं दूसरी तरफ देखें तो 71 बांग्लादेशी इनक्लेव के भीतर कुल 3 भारतीय इनक्लेव थे। इस प्रकार से अगर आप भारत से किसी बांग्लादेशी इनक्लेव में जाएंगे तो सबसे पहले आपको भारत, फिर बांग्लादेश और फिर भारत से होकर गुजरना पड़ेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार इन इनक्लेव में कुल जनसंख्या 51,000 से भी अधिक थी। यहाँ पर रहने वाले लोगों की जिंदगी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, क्योंकि इन इनक्लेव से बाहर निकलकर अगर इनको अपने मुख्य देश में जाना था तो इसके लिए उन्हें सबसे पहले दूसरे देश का वीजा लेना पड़ता था, ताकि ये लोग दूसरे देश को क्रॉस करके अपने मेन लैंड तक पहुंच सके। इसलिए जितना इस सीमा रेखा को समझना कठिन है, उससे ज्यादा 1000 गुना कठिन था यहाँ पर रहने वाले लोगों की जिंदगी। इसीलिए इस विवादित ढांचे को खत्म करने के लिए साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बांग्लादेश को 17,000 एकड़ की जमीन दे दी जाती है और बदले में वहीं बांग्लादेश के द्वारा भारत को करीब 7,000 एकड़ की लैंड दी जाती है। अगर बात करें इन एन्क्लेव के इतिहास की तो यह काफी ज्यादा पुराना है। यह माना जाता है कि आजादी से पहले रंगपुर के राजा और कूच बिहार के राजा आपस में चेस खेला करते थे और चेस के इस मैच में जमीन के इन हिस्सों को दांव पर लगाया जाता था, जिस कारण से हार जीत में ये छोटे छोटे से जमीन के टुकड़े एक दूसरे राज्य के हिस्से बन जाते हैं। आजादी के बाद रंगपुर का राजा पाकिस्तान में शामिल हो जाता है और कूच बिहार का राजा भारत के साथ, और इस तरीके से दोनों राज्य के कुछ टुकड़े सीमा रेखा के दूसरी तरफ फंसे रह जाते हैं। यहाँ तक कि वह अंग्रेज कैरल रेडक्लिफ का भी इन पर ध्यान नहीं जाता है और जिस कारण से आजादी के 70 सालों के बाद भी ये इनक्लेव परेशानी का कारण बनते हैं और फाइनली साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनका निपटारा करा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि इससे पहले इस मुद्दे पर कोई काम नहीं हुआ। इस मुद्दे पर सबसे पहले काम हुआ था साल 1958 में। प्राइम मिनिस्टर नेहरू और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर फिरोज नून के बीच एक समझौता होता है जिसे नेहरू नून एग्रीमेंट भी कहा जाता है। इसके तहत वेस्ट बंगाल का बेरूबारी यूनियन का कुछ हिस्सा भारत के द्वारा ईस्ट पाकिस्तान को दे दिया गया था, वहीं पूर्वी पाकिस्तान के कुछ हिस्से को भारत में भी दिया गया था। लेकिन यहाँ पर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर एक बात साफ कर दी थी कि अगर भारत को जमीन का टुकड़ा
किसी अन्य देश को देना है तो उसके लिए संविधान संशोधन करना जरूरी होगा, जिस कारण से नेहरू नून एग्रीमेंट भी सफल नहीं हो पाता है। और इसके बाद समय आता है साल 1971 का। इस समय पर पूर्वी पाकिस्तान आजाद होकर बांग्लादेश में बदल जाता है और बांग्लादेश की इस आजादी में भारत का काफी बड़ा हाथ होता है, जिस कारण से अब लग रहा था कि यह मुद्दा आराम से सुलझ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। साल 1974 में इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर मुजीबुर रहमान के बीच एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट होता है, जिसके तहत भारत को कुल 111 इनक्लेव बांग्लादेश को देने थे और वहीं 51 इनक्लेव बांग्लादेश को भारत को देने थे। हालांकि दोनों देश इसको साइन तो कर लेते हैं, लेकिन भारत ने इसे साल 2015 तक रेक्टिफाई नहीं करा था। फाइनली साल 2015 में नरेंद्र मोदी की सरकार के अंतर्गत संविधान में समता संशोधन करके इसे रेक्टिफाई करा जाता है और जिसके तहत 111 इनक्लेव भारत के द्वारा बांग्लादेश को दिए जाते हैं और वहीं 51 इनक्लेव बांग्लादेश के द्वारा भारत को। इन इनक्लेव में रहने वालों को इस बात की भी छूट दी गई थी कि वे चाहें तो भारत में रह सकते हैं और वे चाहें तो बांग्लादेश में। और इस प्रकार से लगभग आजादी के 65 सालों के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच का यह मुद्दा सॉल्व होता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली हो तो लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।